बात और है, जब दुआ भी काम नहीं करती है तब क्या रहा शेष। अब आशीर्वाद तो बहुत ले लिया, अब क्या करें। और जब दुआ भी काम नहीं करती है तब क्या रहा शेष, कौन सहारा सो सुनो। अब जब आशीर्वाद लेने के बाद भी उतना लाभ नहीं मिल रहा तो फिर किस पर विश्वास करें, फिर कहाँ जाएं। आशीर्वाद देने वाले ने कोई कमी तो रखी नहीं, पर आशीर्वाद देने पर कार्य पूरा हो ही जाएगा, विश्वास तो है, पर कार्य तो तुम्हारे उपादान के अनुसार होगा। यदि अशुभ कर्म टलने का समय आ गया होगा तो आशीर्वाद भी काम कर जाएगा। तो आशीर्वाद होने के बाद भी अशुभ कर्म टलता नहीं है क्या? नहीं, टलते तो हैं, पर पूरा टल जाए ये जरूरी नहीं है। टलना शुरू हो सकता है, थोड़ा टल सकता है, पर काम तो तभी बनेगा जब पूरा टलेगा। तो फिर आशीर्वाद न पूरा अभी नहीं टाला है तो फिर क्या करें? नहीं, आशीर्वाद मिलने के बाद भी पूरा नहीं टला तो भी कम से कम इतना तो है कि सुधरेगा नहीं तो और ज्यादा बिगड़ेगा भी नहीं। तो और ज्यादा बिगड़ना न बिगड़ पाए ये भी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। तो जब हवा काम नहीं करती है तो दवा काम कर जाती है, और जब दवा काम नहीं करती है तो क्या काम करती है? दुआ आशीर्वाद काम कर जाता है। और जब दुआ काम नहीं करती है तब कौन रहा सहारा सो सुनो। दृढ़ा ध्रुवा संयमा लिंगिता, संयम के साथ जो रहती है, यह जो चेतना है, यह जो चेतना है, यानी यह जो अपनी आत्मा है, स्वयंभुवा। आत्मा को क्या कहा? स्वयंभुवा। तो फिर अपनी चेतना आत्मा स्वयंभुवा काम करती है। स्वयंभुवा आत्मा काम करती है, क्योंकि अंतिम कार्य तो हमारे अपने अंदर के उपादान से ही होगा। निमित्त के रूप में हवा भी काम कर सकती है, निमित्त के रूप में दवा भी काम कर सकती है, निमित्त के रूप में दुआ भी काम कर सकती है, पर सब कुछ निमित्त मिलने के बाद भी यदि उपादान तुम्हारा तद योग्य परिणमन करने वाला नहीं है तो ये निमित्त भी काम नहीं करा पाएंगे। तो फिर निमित्त की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। निमित्तों की तो जरूरत होती ही है। निमित्त समुचित मिलना चाहिए, समयोचित मिलना चाहिए, निमित्त सम्यक मिलना चाहिए। उन सम्यक निमित्तों के पाने के बाद भी तुरंत में यदि कोई कार्य नहीं भी हो पा रहा तो ये मान के चलो कि अभी अंदर से कर्मों की बहुत तीव्रता है, बहुत तीव्रता है। इसलिए सभी सम्यक मोक्ष मार्ग के साधन जुटाने के बाद भी हमारा काम नहीं बन पा रहा। तो ऐसे समय में निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि अंदर और बड़ा विश्वास करें, और विश्वास करें कि काम तो जब भी बनेगा इन्हीं निमित्तों से बनेगा, और अंत में अपना काम अपने उपादान से, अपनी आत्मा के परिणमन से ही बनता है। सो स्वयंभुवा चेतना काम करती है। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कन कन ये। क्या कहते हैं कन कन ये, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। मूक माटी के प्रसंगों में प्रेरणाप्रद बात ये है कि भले ही संवाद के रूप में प्रकृति के पात्रों को सुनिश्चित किया जा रहा हो, पर संदेश तो संत कवि का ही है। संदेश सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सभी प्राणियों के लिए है।
जहाँ जहाँ भी जो प्रसंग बने हैं, अर्थ और भाव उसमें गुंफित किया है गुरुवन ने। और इसलिए ऐसा लगता है कि नाम भले ही मूक माटी हो, पर माटी की इस कथा में सभी पात्र बोलते बहुत हैं। प्रसंग चल रहा है, जब हवा काम नहीं करती है तो दवा काम कर जाती है, और जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम कर जाती है, और जब दुआ काम नहीं करती है तो दृढ़ा ध्रुवा संयमालंगिता, यह जो चेतना है स्वयंभुवा काम कर जाती है। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कन कन ये। धरती से ऐसी बात धरती के कण कण कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि माँ के मान का सम्मान हो। कन कन क्या कह रहे हैं? माँ के मान का सम्मान हो। राघव वंश के अंश हैं ये, लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के ध्वंसक हैं माँ। हुए हो रहे और होंगे जिस वंश में हंस परम हंस, उस वंश की स्मृति विस्मृत ना हो माँ। वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे, श्रम का भाजन रही जो। और फिर गुरुवर जिन पंक्तियों को लिख रहे हैं वो बहुत ही प्रेरक, अनुभव सिद्ध, उद्देश्यपूर्ण तरीके से लिखी गई हैं। सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे। पंक्तियाँ सीमित हैं, भाव बहुत विस्तृत है। क्या है पंक्तियाँ? सरस भाषण की अपेक्षा, भाषण बहुत दिया जाए, उपदेश पर उपदेश दिया जाए, पर यदि उस उपदेश का संबंध, भाषण का संबंध जीवन से ना हो तो भाषण का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि भाषण भाषण ही होता है और जीवन से जुड़ी हुई तत्व की बात अलग होती है। भाषण तो बहुत सरस है पर जीवन में नीरसता है। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही। अब बोलना सरस है, अच्छा लगता सबको, लेकिन अच्छा बोलने की अपेक्षा भी कम बोलना बहुत अच्छा है। नीरस भोजन बहुत आगे की बात है, बड़ी बात है। तो सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे। नीरस भोजन अच्छा, सरस भाषण तो बहुत हो गए, स्वादपूर्ण भी लग रहा, स्वास्थ्यवर्धक भी लग रहा।
जगत हितैषिणी माँ के मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते करते नमन। जगत हितैषिणी माँ के मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते करते नमन। और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं, और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। दृढ़ मना श्रवण सम सक्षम कार्य करने कटिबद्ध हो, अथाह उत्साह साथ ले अनगिन कण ये उड़ते हैं थाय शून्य शून्य में। रणभेरी सुनकर रणांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज प्रेमी लोहित लोचन उद्भट सम, या तप्त लोह पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम लाल लाल ये धरती कन। क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को वह सोखते जा रहे हैं। बादलों में जो पानी भरा था, उन बादलों के पानी पर धरती के कणों का प्रहार, जल कणों को सोखना, सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जलकन। पूरी ताकत भी लगा दी, पर जलकन इन कणों को पार करके चीर करके निकल नहीं पा रहे। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जल कणों से नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव। पानी की बूंदें गिरने को तैयार हैं और पृथ्वी पर से जलकण उछल उछल करके, उड़ उड़ करके और पानी को, बादलों से आने वाले पानी को रोक रहे हैं। जोरदार टकराव दोनों में है। परिणाम यह हुआ कि एक एक जलकण कई कणों में विभाजित होते। अब जब धरती के कणों से जलकण टकराते तो जल के कण बिखर बिखर करके यहाँ वहाँ होते। जोरदार बिखराव, टकराव हुआ तो जोरदार जल कणों का बिखराव। चारों ओर जोर शोर, चारों ओर जोर शोर, और छोर शून्य सौर मंडल में धूम्रदार घिराव, धुआं धुआं जैसा उड़ रहा है, घेर रहा है बादलों को। घनों के ऊपर विघन छा गया, घनों के ऊपर विघन छा गया। भूकण सघन होकर भी अग से परे अनग रहे। घनों के ऊपर विघन छा गया, बादलों के ऊपर जल कणों ने जो घेराव कर दिया तो बादलों से पानी नीचे नहीं आ पा रहा, बादलों को घन को विघन आ गया। भूकण सघन होकर भी अग से परे अनग रहे। घनों के कण अनग कहाँ? धरती के कण अग से परे अनग हैं, और घनों के कण अनग कहाँ? अघों के भार 100 प्रकार, अघों के भार 100 प्रकार, अघ यानी पाप, 100 प्रकार के, सो भयभीत तो हो भाग रहे। और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जल कणों के पीछे भाग रहे। कल्पनाएं हैं, काव्य में कल्पनाओं के माध्यम से कथा चल रही है। संदेश सारगर्भित हैं, उचित हैं, न्याय पक्ष के हैं, लेकिन प्रतीक बना बना करके चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं।
इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ। अब पानी बरसने को था, पानी का उद्देश्य प्रलय मचाना था धरती पर, और बने हुए कुंभों को गला गला करके मिटाना, बहाना था। समुद्र ने सघन बादलों को इस काम के लिए भेजा था। प्रभाकर सूर्य नहीं चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, धरती की रक्षा के लिए धरती के कण आगे आते हैं। माटी की रक्षा के लिए माटी के कण ही तो आगे आएंगे, मातृभूमि की रक्षा के लिए भूमिपुत्र ही तो आगे आएंगे। तो धरती की रक्षा के लिए धरती के कण ही आगे आए, और कणों ने ऊपर बढ़ बढ़ करके ऐसा घेराव किया बादलों का कि जोरदार टकराहट हुई। बादलों का पानी निकलना भी चाह रहा बरसने के लिए, तो निकल नहीं पा रहा। यहाँ टकराहट में धुंधलापन आने लगा, धूम्र जैसा उठने लगा। और इसी अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। केवल धनुष दिख रहा, कार्यरत इंद्रधनुष। इंद्र तो आया, पर इंद्र सामने नहीं आ पाया। इंद्र तो छिपा रहा, गुप्त रहा। प्रतीक स्वरूप इंद्र का धनुष, इंद्रधनुष दिखने लगा। इंद्रधनुष कब बनता है? हाँ, ऐसा मौसम बन जाए तो सतरंगा इंद्रधनुष तैयार हो जाता है। इंद्रधनुष देखने के लिए भी उत्सुक होते हैं, पर कहते हैं कि डायरेक्ट इंद्रधनुष नहीं देखो, कुछ हाथ वगैरह में ऐसा कर लो, ये कर लो, फिर बाद में इंद्रधनुष देखो। छटा उसकी निराली रहती है।